नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या ईश्वर हमारे आसपास है? क्या भगवान सच में है? वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। आर्मी के एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के अपने रास्ते पर जा रही थी। उन्हें ऊपर कहीं अगले 3 महीने के लिए दूसरी टुकड़ी की जगह ड्यूटी पर तैनात होना था। दुर्गम स्थान, ठंड और बर्फबारी ने चढ़ाई की कठिनाई और बढ़ा दी थी। भूख और थकान से सारे सैनिक परेशान हो रहे थे। उनसे आगे चला नहीं जा रहा था। बेतहाशा ठंड में मेजर साहब ने सोचा कि अगर यहाँ जवानों को एक कप चाय मिल जाती तो उनमें आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था और आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन अफसोस उस पर ताला लगा था। भूख और थकान के चलते जवानों के रिक्वेस्ट पर मेजर साहब दुकान का ताला तोड़वाने को राजी हो गया। खैर, ताला तोड़ा गया तो अंदर उन्हें चाय बनाने का सभी सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई और वहां रखे बिस्किट आदि खाकर खुद को राहत दी। थकान से उबरने के पश्चात सभी आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन मेजर साहब को यूं चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण आत्मग्लानि हो रही थी। उन्होंने अपने पर्स में से 2000 का नोट निकाला और चीनी के डब्बे के नीचे दबाकर रख दिया। फिर दुकान का दरवाजा ठीक से बंद करवाकर आगे बढ़ गए। इससे मेजर की आत्मग्लानि कुछ हद तक कम हो गई। सैनिकों की टुकड़ी अपने मंजिल की ओर BRH चली। वहां पहले से तैनात टुकड़ी उनका इंतजार कर रही थी। इस टुकड़ी ने उनसे अगले 3 महीने के लिए चार्ज लिया। वो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गए। 3 महीने की समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 15 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था जो एक साथ इतने ग्राहक देखकर खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। चाय की चुस्कियों और बिस्कुटों के बीच सैनिक उस बूढ़े चाय वाले से उसके इतने बीहड़ में दुकान चलाने के बारे में और जीवन के अनुभव पूछने लगे। बूढ़ा बाबा उन्हें कई कहानियां सुनाता रहा और साथ ही भगवान का शुक्र अदा करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में होता तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है? ओल्ड मैन, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते। भगवान तो है और सच में है, मैंने देखा है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बूढ़े की ओर देखने लगे। बोला, साहब, एक बार मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। उस समय मैं बहुत तंगी में था साहब, और आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। उस रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी। और जानते हैं साहब, उस रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। मैं सुबह जब अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि ताला टूटा हुआ था। मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो भी सब लुट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखा कि 2000 रुपए का एक नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रख दिया है। साहब, उस दिन 2000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं बयान न कर पाऊं, लेकिन भगवान है साहब, भगवान तो है, जरूर आप माने या ना माने। भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ चमक रहा था। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। 15 लोगों की आंखें मेजर साहब की तरफ देख रही थी, जिसकी आंख में उन्हें अपने लिए स्पष्ट आर्डर था। अभी चुप रहो और कुछ मत बोलो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल दिया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूं, भगवान है और हम सबों के बीच में ही है। जरूरत है तो बस उन्हें जानने की। बाबा, एक बात और है, तुम्हारी चाय भी बहुत शानदार है। इतना कहकर मेजर साहब अपनी पलटन को लेकर आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। पूरे रास्ते सब यही सोच रहे थे कि उस रात सभी सैनिकों को इतने जोर से भूख प्यास कैसे लगी और दुकान का ताला तोड़ने का विचार हमारे मन में आया कैसे। उधर मेजर साहब भी यही सोचते हुए आगे आगे चल रहे थे।
दोस्तों, सच्चाई यही है कि भगवान आपको कब किसी का भगवान बनाकर कहीं भेज दे, ये खुद आप भी नहीं जानते हो। इसलिए हमेशा नेक काम करते जाओ और बाकी उस परमात्मा पर छोड़ दो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके प्लीज बताएं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।